नमस्कार, खबर मुजफ्फरपुर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 41 के पार्षद सीमा झा है। सीमा झा और सीमा झा के पति जो पूर्व वार्ड पार्षद है विजय कुमार झा और अधिवक्ता भी है। इन दोनों की सहयोग से वार्ड 41 के छठ व्रतियों को हर साल बड़े पैमाने पर छठ पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है, जिसमें नारियल, साड़ी, फल, अन्य सामग्री, खाद्य सामग्री जो दिया जाता है, जो आस्था लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में चढ़ता है, उन ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। बड़े पैमाने पर कई सैकड़ों छठ व्रतियों को दी जाती है। और क्या उद्देश्य है इस वितरण का और क्यों इतने सालों से वितरण करते आ रहे हैं और इस बार क्या तैयारी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीमा झा है, वार्ड 41 के पार्षद है वर्तमान में। क्या उद्देश्य रहा माता का लोक आस्था का पर्व में? कई वर्षों से आप वितरण करते आ रहे हैं, तो इसका वितरण करने का उद्देश्य क्या है? करने का उद्देश्य यही है कि पहले जो कि लगभग हमको लगता है जो 15 साल से, यानी कि 2 टर्म से तो हम लोग तो ये है पार्षद बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले विगत 5 वर्ष जिसमें कि ये वार्ड में नहीं जीते थे, ये सेकंड स्थान था इनका, उसी टाइम से ये अपना धारणा बनाए थे कि जब भगवान ने हमको इस तरह का आमदनी बढ़ाए तो हम कुछ किसी भी व्यक्ति को सहायता के लिए कुछ करें। तो कितना व्यक्ति को ये पहले किए अपना पेंशन उन्शन के काम, जैसे हो गया वृद्धा पेंशन, विकलांगता, ये सब में शिविर लगवाना, तो इनमें जागरूकता हुई। इसके बाद छठ आ गया, संजोग से कुछ शिविर लगा, उसी टाइम में जो था कि छठ आया, भगवान ने इनकी प्रेरणा दी, तो इसी कारण ये अपना छठ में कुछ वितरण किए 400-500 आदमी का। तो उसके बाद इनको बढ़ोतरी होते गया इस कर्म से, तो इसमें लालसा जगते गया। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो मेरा प्रेरित बढ़ता है, कब कि जब हम उसमें हासिल हो जाते हैं, तो इनकी मनोकामना पूर्ण होते गया लोग से। जी 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 तो वो अपना उनका आय बढ़ते गया। आय के स्रोत में एक ये तरह की अपना, इसी से इनको लगता है कि जो हम किए हैं तो मेरा आय बढ़ा है। और हर समय बढ़ती के लिए जितना खरीदते हैं इस साल उससे ज़्यादा करके खरीदते हैं, फिर भी व्यक्ति कम जाते हैं, उनको लौटा कर नहीं दिया जाता है। इसके बाद इनका धारणा है कि अच्छा इस साल जो बटे हैं उससे इस साल न 50-60 ज़्यादा कर लेते हैं, 100 ज़्यादा कर, फिर भी कम जाता है। लेकिन माता की कृपा है, छठी मैया की, जो हमको उससे ज़्यादा आते रहता है। तो आय होता है तब ने व्यय होता है। यही कारण है कि जो भी गरीब आदमी है, जो आस्था है, जिनको कि नहीं बर्थ हो रहा है और कहीं लाले पड़ रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, बच्चा की बीमार है, बच्चे बाहर हैं, तो हर आदमी अपने मनोकामना लेके चलते हैं, जो ये व्रत हम करेंगे तो मेरा अच्छा हो। तो इनका सहयोग के लिए हम लोग ये करते हैं कि माता की जहाँ भी हाथ उठे तो कुछ मेरा भी लगे और उन लोग का आशीर्वाद हम लोग को भी मिलता है, तभी बाबू हम लोग आगे बढ़े। कोरोना काल है, पहले तो भीड़ लगा करके दिया करते थे, इस बार कोरोना काल है तो क्या भीड़ लगा, क्या कुछ अलग नीति है या उसी तरह वितरण होगा पिछले साल? नहीं बाबू, हम लोग सोचे हैं आपस में कि जो कोरोना काल में भीड़ लगाना प्रशासन भी मना कर रहे हैं, और हम जब इस प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं तो मेरा अच्छा नहीं है जो मेरे यहाँ लोग आ जाए, भीड़ भड़कम हो और कोई प्रशासन मुझे कंप्लेन करे। तो इससे अच्छा है कि हम अपने दोनों आदमी विचार किए हैं कि उस व्यक्ति व्रती के साथ हम जाएंगे उनके यहाँ घर पे, और इस जिस तरह वितरण करते थे बस उसी तरह करेंगे, लेकिन उनके घर जाएंगे। कारण कि हम एक रहेंगे ना, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगा, ना समाज को होगा और न ही कोई भी प्रशासन हम लोग का कोई कुछ करेगा। छठ व्रतियों के घर तक पहुंचाएंगे? घर जाके पहुंचाएं तक नहीं, घर जाके हर घर में हम जाएंगे। उन लोग से हम लोग ले रहे हैं आधार कार्ड, ताकि इतना मेरे साथ समान रहे, ताकि हमको दिक्कत ना हो। और जो बचेगा, माने अपना वार्ड तो है ये है, आधार कार्ड लिए तो उसन को हम खरीदवे करेंगे, आसपास के भी लेकिन आसपास के इस तरह की होता है जो कोई भी मेरे जैसे पुरानी बाजार में आप तो देखे हैं कि कोई भी लौट के नहीं गया है,
और माता की भी लोग आ जाएंगे तो उसको कैसे दीजिएगा? तो पिछले बार जो बढ़ोतरी तो में वही ना हम बताएं आपको, जो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, जिस तरह वो वहाँ हो रहा था उसी तरह मेरा प्रयास रहेगा। क्या क्या कुछ इस बार देना है पिछले बार की तरह? जैसे हम लोग अर्घ के देते हैं उसी तरह है, गेहूं, चावल, अगरबत्ती, धूप, साड़ी, अक्षत के लिए भी उसमें सारा सामग्री रहेगा, धूप, अगरबत्ती और तकपात जो होता है अर्घ का, नारियल, नींबू, गागर नींबू, नारंगी, सेब, तो ये सब बॉक्स आता है। तो इस बार भी वितरण का तैयारी चल रही है? सर हम पैकिंग करवा रहे हैं। पैकिंग चल रही है? हाँ पैकिंग चल रही है। पुरानी कब तक फिर इस बार वितरण करना है? लगभग कल परसों से तक करिए देंगे। कल परसों शुरू? हाँ, कारण कि हम तो खुद महिला हैं तो मेरा घर भी तो अपना देखना है ना। वार्ड वासियों को इस छठ पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इस शहरवासी को भी, वार्ड के वासियों के लिए भी और सभी अन्य बंधु मित्र को और भाईचारे को, सबको मेरे तरफ से यह दीपावली, छठ और गंगा स्नान की शुभकामना देते हैं। जिस तरह कोरोना काल में सब उभरे हैं, इसी तरह कोरोना काल पीछे भगाए और दूरी बनाते हुए और अपना स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते रहे। हम तक कोरोना का शिविर भी लगवाते हैं, उसमें भी चल रहा है मेरा बहुत अच्छा शिविर में। सब आदमी को, अपने वार्ड को तो हम दिखवे नहीं करते हैं, कारण कि मेरा अपना तो अपना ही होता है। कारण कि वो जो जैसे कि अपना बच्चा तो माँ बाप का नाम कहने से नहीं होता है, अब माँ बाप को पहचान से ऑलरेडी पहचान बना हुआ है ना। लेकिन अन्य आदमी को भी आता है तो हम उस सबको भी मान सम्मान वही करते जो मेरे वार्ड का है। तो ये थी सीमा झा, जो पूर्व वार्ड पार्षद और वर्तमान में ये पार्षद है। पूर्व वार्ड पार्षद विजय कुमार झा की धर्मपत्नी है और फिर से पार्षद वर्तमान में यही है। लेकिन इनका कहना है कि जो बीते वर्ष से वितरण करते आ रहे थे अपने निजी विवाह भवन सभागार में, लेकिन इस बार छठ व्रतियों को घर में जा करके इस बार जो छठ का सामग्री है जो ये वर्षों से वितरण करते आ रहे हैं वो उन्हें वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड 41 के पूर्व पार्षद विजय कुमार झा और वर्तमान वार्ड पार्षद सीमा झा के पति हैं, और ये बीते कई वर्षों से ज़रूरतमंद छठ व्रतियों के बीच सैकड़ों की संख्या में यह छठ सामग्री वितरण करते हैं। लेकिन ये छठ सामग्री वितरण करने का उद्देश्य और ये ख्याल कब से इनके मन में है और क्यों कर रहे हैं, और इस बार किस तरह से छठ वितरण का सामग्री करेंगे, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना है। तो इस बार क्या कुछ नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुओं के लिए भारत देते हैं। नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है और उनको सहयोग नहीं मिल पाता है, वैसे लोगों को हम विगत 2001 से प्रति वर्ष एक अर्घ पूरा सामान, जैसे कि नारियल हो गया, एक साड़ी हो गया, अर्घपात हो गया, अगरबत्ती हो गया, सलाई हो गया, मतलब एक अर्घ का पूरा सामान जो है छठी मैया के माने प्रसाद स्वरूप हम लोगों को देते हैं। और इस वर्ष जो है चूँकि लॉकडाउन आ गया है और लॉकडाउन का पालन करना है इस वर्ष, इसलिए हम लोगों ने ऐसी प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग किसी को पहले की तरह जैसे एक जगह लोगों को बुला के दिया करते थे, इस बार हम खुद छठ व्रतियों के आवास पर जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे, उनको निवेदन करेंगे कि आप मेरे सामान से छठ पूजा कीजिए और अर्घ छठी मैया से ये पूरे समाज के लिए, पूरे मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए और साथ में हम सबों के लिए अच्छा आशीर्वाद मांगिए और
और वो अर्घ हमारे सामान के द्वारा करें, ऐसा हम निवेदन करेंगे। और जो छठी मैया लेंगी उनका हम पर बहुत बहुत उपकार होगा, बहुत बहुत उनका आभार रहेगा। छठी मैया उनको इसी तरह हमेशा बढ़ाती रहें और वह छठ करती रहें। छठ आस्था का पर्व है और वह आस्था रूपी प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाएं, ऐसा सोच है, यही सोच के हम लोग करते हैं। विजय जी, तो पहले करीबन 500, 600, 1000 की संख्या में लोगों को दिया करते थे, कैसे घर घर पहुंचा पाएंगे? इस बार जितना एक लाइन पकड़ेंगे, जो मेरा एक लाइन से एक एक घर में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई छठव्रती आप हैं, अगर हैं तो मेरा यह सहयोग स्वीकार कीजिए। उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारा सहयोग स्वीकार करें और छठ पूजा करें। और जैसे लोग छठ पर्व में होता है कि हो ये घरकेरा हमारा नाम पर अर्घ चढ़ा दिया, उसी तरह हम निवेदन करेंगे कि आप मेरे सामान के द्वारा अर्घ चढ़ा करके छठी मैया से इस समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो पिछले बार जो वितरण करते थे, पूर्व में जो वितरण करते थे, तो एक जगह वितरण करते थे तो बाहर के भी लोग आते थे, उनको भी आप देते थे, तो इस बार कैसे दे पाएंगे? नहीं, तो इस बार जैसा है कि हम अपने वार्ड के आसपास तो पूरा घर घर जाएंगे ही, उसके बावजूद भी अगर हमारे पास कोई आएगा छठव्रती तो मेरे यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उनकी भी हम सेवा छठ मैया के आशीर्वाद से निश्चित क्या करेंगे। टारगेट है इस बार, कितना लोगों तक पहुंचाना? हर बार बढ़ाते रहते हैं। हाँ, तो इस बार 1500 के टारगेट में है कि वार्ड में अंदाज कर रहे हैं कि लमसम 1200-1500 तो वार्ड में होगा। और जो 100-200 अगल बगल के छूटे बढ़े आएंगे, जो हमारे पास आएंगे, कोई भी छठ मैया के आशीर्वाद से वापस नहीं जाएंगे। तो ये है विजय झा, जो पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, वार्ड 41 के, और सशक्त अस्थाई समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जो बीते वर्ष वितरण करते थे उसमें बढ़ोतरी होगी, और इसके साथ साथ जो अदर के निजी विवाह भवन चलती थी, कई लोग ऐसे गणमान्य शहर के लोग भी मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार वो लोग मौजूद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए विजय झा ने निर्णय लिया है कि वो छठ व्रतियों को घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि उनका जो अर्घ, जो आर्थिक मदद के रूप में छठ माता के प्रार्थी के दिल दे रहे हैं, वो घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी बातों के लेकर के सारी जानकारी विजय झा ने दी है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।